हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और टॉपिक हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म। जिसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर में हमने Fm इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे और कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड और देखेंगे। क्वेश्चन हमारा एस.सी. वर्मा बुक से है। ये सर्किट डायग्राम हमें गिवन है। इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी, ये हमारा लेंथ L है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहाँ पे आउटवर्ड्स है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर ये वायर ऑफ मास m और फील्ड हमारा बाहर की तरफ है, ये जो मेटल स्ट्रिप्स हैं ये स्मूथ हैं और क्या गिवन है हमें? गिवन है हमें फ्रिक्शन बिटवीन वायर एंड फ्लोर इज म्यू। हमें क्या करना है? डिस्कस द मोशन ऑफ वायर। देखते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन रीड करेंगे वैसे हमें पता चल जाएगा क्या क्या पूछा गया है, उस सबको मैं डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन में गिवन है ये वायर हमारा, इसका मास m है, इसका लेंथ हमारा क्या हो गया? स्मॉल d के इक्वल। ये वायर हमारा इस पे चल सकता है, दो मेटल प्लेट से इनके ऊपर बस वायर रखा हुआ है। ये जो बोर्ड है इसको हम फ्लोर कंसीडर कर सकते हैं, तो वायर आगे जाएगा। इन केस अगर आगे जाता है तो हम देख सकते हैं जैसे ही ये स्विच को क्लोज करेंगे, हमसे पूछा गया है कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो वायर का मोशन डिस्कस करना है। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट, ये वाला हमारा लार्ज हाई पोटेंशियल है, तो करंट I, ये I करंट फ्लो होगा। इन दोनों में करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सर्किट का ब्रेक है, तो जितना करंट आया उतना करंट वापस बैटरी में आ जाएगा। अब फोर्स हमारा क्या होता था? I L क्रॉस B। L को लेंगे करंट की डायरेक्शन में L, और B हमारा बाहर की तरफ L, और B हमारा बाहर की तरफ, तो फोर्स कैसा लग रहा? इस साइड Fm। अब इस Fm की वजह से ये हमारा मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा? ये फोर्स कैसा रहेगा? तो Fm की वैल्यू आगे हमारे पास I L, L हमारा होगा ये वाला लेंथ जो कि है D B। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सपोज कैपिटल B गिवन है, I dB आ गया हमारा Fm का वैल्यू। अब ये वायर चलता जाएगा, ये फोर्स नहीं वैरी कर रहा तो एक्सेलरेशन इसका वैरी नहीं करेगा। अब यहाँ पे सपोज वायर पहुँच गया,
L डिस्टेंस तक वायर हमारा क्या कर रहा, एक्सेलरेट कर रहा। तो हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं अप टू L डिस्टेंस वायर एक्सेलरेट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जैसे ही इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सपोज v हो गई है। इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, बाद में वेलोसिटी v हो गई। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ma इक्वल टू आई डी बी। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास आई डी बी अपॉन एम। अगर हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, डिस्टेंस हमें पता है या फिर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ये वाली लेंथ पता है, तो s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो ठीक है, इस वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इनिशियली वेलोसिटी वायर की कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, जीरो था। जब ये एक्सेलरेट हुआ तब वेलोसिटी हमने v मानी है, तो v स्क्वायर आ गया हमारे पास 2। एक्सेलरेशन है आई डी बी अपॉन एम इंटू एस। एस की वैल्यू है स्मॉल एल। तो अभी के लिए मान लेते हैं ये हमारा v स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। तो वेलोसिटी हमें पता चल गई रूट ऑफ दिस। अब ये वायर क्या आ जाएगा, फ्लोर में आ जाएगा। फ्लोर में बोला गया है, यहाँ पे जैसे ही फ्लोर में आया, फ्लोर में क्या है, फ्रिक्शन है। तो वेलोसिटी आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा, उसके एक्सेलरेशन को कम करने की कोशिश करेगा, और फाइनली कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और यही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। मतलब इस पॉइंट पे जैसे ही रेल को छोड़ेगा, इन दो मेटल स्ट्रिप्स को छोड़ेगा, तब फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा और कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगा। मान लो x डिस्टेंस बाद स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे यूज करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारा v था, इसको v डैश लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू, अब fs को क्या लेंगे, fs लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। तो fs हम निकाल सकते हैं ताकि हमारा एक्सेलरेशन आ जाए, fs इक्वल टू म्यू एन। वायर का मास m है। अगर हम साइड से देखें तो वायर ऐसा कुछ दिखेगा mg, और ये n, ये हमारा fs आ गया म्यू mg। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास म्यू इंटू जी, तो -2 म्यू जी। अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव, इंटू एस की वैल्यू x है, तो ये कितना आ गया, वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2IDBL अपॉन m इक्वल टू 2 म्यू जी इंटू एक्स। 2 से 2 कैंसिल, IDBL अपॉन म्यू mg आ गया हमारा आंसर। तो x इक्वल टू IDBL अपॉन म्यू mg आ गया आंसर। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा था कि वायर में जब करंट फ्लो हुआ, इस पे फोर्स लगा, फोर्स की वजह से ये वायर मूव करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जैसे ही फ्लोर में आया फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब अगर ये वेलोसिटी कम होती तो यहीं पे रुक जाना चाहिए था। तो हमसे बोला गया है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज किया, म्यू एन म्यू एम जी। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा और वायर हमारा स्टॉप हो जाएगा। कब स्टॉप होता है, एक्स हमने निकाल लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा वायर है, ये हमारा 2 मेटल रेल्स हैं और वायर इसमें स्लाइड कर सकता है, फ्रीली रखा हुआ है वायर। ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है 6 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है अगर हम रेजिस्टेंस को स्लोली डिक्रीज कर रहे हैं और जैसे ही 20 ओम के बिलो आया, तो जब रेजिस्टेंस 20 ओम था, 20 ओम से नीचे था थोड़ा सा 19 ओम ऐसा कुछ, तो वायर हमारा स्लाइड करना चालू कर देता है। मतलब इस वायर को रोक के कौन रखा था, इस पे करंट कैसा होगा, ये हायर टर्मिनल आई का वैल्यू आई ऐसा कुछ आएगा। तो एल करंट की डायरेक्शन में एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी फोर्स ऐसा कुछ आना चाहिए था एफ एल। पर यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्योंकि यहाँ पे रेल्स इसे क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेंगे और जैसे ही फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन को रीच करी, वैसे ही हमारा वायर क्या कर गया, स्लाइड कर गया, स्टार्ट स्लाइडिंग। तो यहाँ पे म्यू एम जी इक्वल टू, अब एफ एम को लिख सकते हैं आई बी एल, वायर का लेंथ जिसमें फोर्स लग रहा 4.90 सेंटीमीटर। करंट को क्या लिख सकते हैं, म्यू हमें फाइंड करना है आई बी एल अपॉन एम जी। करंट आ जाएगा, वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, 6/20 इंटू बी है हमारे पास 0.8, लेंथ है हमारे पास 4.9 इंटू सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन मास इसका गिवन है 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻² -3 kg में रखेंगे और g का वैल्यू हमें ऊपर 4.9 दिख रहा है तो 9.8 रख सकते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। यह आ गया हमारे पास म्यू। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट 49 2 ज़ा 2 9 ज़ा 80, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.4, 2 4 ज़ा 8, पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो नीचे, 1 2 3, 10⁻³ से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 12 इंटू 10⁻², ये आ गया 0.12 आंसर। तो म्यू का वैल्यू हम आसानी से। अब हम देखेंगे कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। तो पहला केस लेते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो सपोज ये चार्ज है Q, ये V वेलोसिटी से एंटर कर रहा इस वाली मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड सपोज अंदर की तरफ है, B बार यूनिफॉर्म है, हम यूनिफॉर्म का ही केस पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आया तो V आगे की तरफ, B अंदर की तरफ, तो V हमारा थंब क्रॉस B हमारा ये वाली फिंगर्स, V क्रॉस B, फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ FM। तो थोड़ा सा पाथ में डिफ्लेक्शन आएगा ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे V क्रॉस B, फोर्स तब भी अंदर की तरफ, फोर्स कैसा आएगा, हर जगह
90 डिग्री आएगा। फिर वायर हमारा कुछ ऐसा सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और यहाँ से बाहर निकल आएगा। अगर ये फील्ड पूरे में होती, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा Q है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे ही इसको वेलोसिटी मिले इस पे फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये डिफ्लेक्ट करेगा अपने पास से थोड़ा, और फोर्स फिर से सपोज यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी और B फोर्स कैसा है अंदर की तरफ, तो ये ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ हमें देगा। हर एक पॉइंट पे फोर्स कैसा है, सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो सेंटर की तरफ अगर पॉइंट कर रहा है इसका मतलब ये वाला फोर्स इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। तो ये हमारा कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r। ये हमारा चार्ज था Q। इस रेडियस को हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं रेडियस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे फोर्स हमारा Fm प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। अब Fm हमारा सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Fm से ही हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो mv² अपॉन r होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। Fm कितना था, Q V क्रॉस B, मतलब Q V B इक्वल टू mv² अपॉन r। एक V से एक V कैंसिल, R आ जाएगा हमारे पास mv अपॉन Q B। तो इस रेडियस का फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहाँ पे भी वही रेडियस होगा, रेडियस की वैल्यू हमने निकाल ली है। R आ गया हमारे पास mv अपॉन QB। अब ये रेडियस हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर कोई सपोज दो पार्टिकल्स होते हैं, if two identical particles have move with different velocities, सपोज डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, पहले वाले की वेलोसिटी मान लो ज़्यादा है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं मतलब m, q और b मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड है, अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्रोजेक्ट किया है, ये q, ये भी q, ये v1 से और ये v2 से। तो यहाँ पे हमें दिख रहा अगर v1 ज़्यादा होगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस क्या आएगा, बढ़ेगा। तो v1 का रेडियस ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू v2। तो रेडियस हमारा 1 का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि v2 की वेलोसिटी कम है, सेकेंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कम है। अब यहाँ से हम बात करेंगे टाइम पीरियड की भी। टाइम पीरियड हमारा क्या आ जाएगा,
सर्कुलर पाथ था, वेलोसिटी v था, कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल लेंथ 2 पाई r, यही सरकमफ्रेंस कवर कर रहा 2 पाई r अपॉन v। तो 2 पाई r की वैल्यू हमें पता है mv अपॉन क्यूब b, और v से v कैंसिल, 2 पाई m अपॉन क्यूब b। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 पाई m बाई क्यूब b। अब यहाँ पे टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते और सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए जाते तो उनका टाइम पीरियड क्या आता, सेम आता। तो जैसा हमारा पहला केस था, एक का v1 था, एक का v2। v1 का पाथ अगर ज़्यादा है और सेम सपोज v2 भी हमने ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया है, तो टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे सेम टाइम बाद। 3 सेकेंड में अगर ये आया इस पॉइंट पे, 3 सेकेंड में v2 वाला भी आ जाएगा सेम पॉइंट पे। अब हम केस 2 देखेंगे। अगर v हमारा पैरेलल है v बार के, अगर वेलोसिटी पैरेलल है v बार के, तब क्या होगा, तो ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल q और इसकी वेलोसिटी v। अगर हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स हमारा क्या होता था, q v क्रॉस v। दोनों पैरेलल हैं तो फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि v भी साइन 0, फोर्स आएगा 0। मतलब अब ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सीधे चलता जाएगा। तो देयरफॉर नो डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। थर्ड केस देखेंगे, अगर v हमारा किसी एंगल पे होता, r का फॉर्मूला क्या देखा था, r इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। mv को हम और क्या लिख सकते, mv हमारा क्या है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो p अपॉन क्यू बी ये भी लिख सकते हैं, या फिर मोमेंटम हमारा होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, √2m के अपॉन क्यू बी। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये भी लिखा जा सकता है। और काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है तो चार्ज इंटू v। कोई भी चार्ज है q, अगर उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं हम v पोटेंशियल डिफरेंस से, इसके अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है v क्या है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज हमें गिवन है 2 × 10⁻⁸ कूलम, मास हमें गिवन है 2 × 10⁻10 ग्राम, और इसकी स्पीड गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और ये प्रोजेक्ट किया गया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू दी गई है 0.1 टेस्ला, और हमें फाइंड करना है रेडियस कॉमा टाइम पीरियड। तो एक चार्ज पार्टिकल है q जिसको v वेलोसिटी से
परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, mv/qb। मास की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻10, ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻³ अपॉन चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁸। मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 0.1, 2 से 2 कैंसिल, इस -8 को ऊपर भेजेंगे तो 9, 8, 9, 10, 11, 11 - 10 ये आ जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास 10, पॉइंट जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर्स। तो रेडियस आ गया है 0.1 मीटर्स। टाइम पीरियड 2πm अपॉन, या फिर 2πr/v भी यूज़ कर सकते हैं, 2 इंटू 3.14, 0.1 अपॉन वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻³, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, 3.14 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁴, इस वाले 2 को हमने मिस कर दिया है, 0.2 मीटर्स, 2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि हमारा फॉर्मूला बेस्ड था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सर्कुलेट कर रहा किसी पाथ में जिसका रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड है B, तो B हमें फाइंड करना है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड भी फाइंड करना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1 टाइम पीरियड होता है। तो दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं कैसे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता चल जाएगा, याद रखना है हमें इलेक्ट्रॉन का मास इज 3। अगर V हमारा एट सम एंगल विथ B बार, अगर V हमारे किसी एंगल पे है तब हमारा उसका पाथ क्या होगा वो हम देखेंगे। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है B बार, और V हमारा है थीटा एंगल पे। अब ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये आएगा, ये B की डायरेक्शन में है इसलिए V पैरेलल बोल सकते हैं, B की डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा V cos थीटा। ये क्या है, B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, V परपेंडिकुलर V sin थीटा। अब ये परपेंडिकुलर वाले की वजह से क्या होगा, V क्रॉस B, परपेंडिकुलर में हमने देखा था सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा था, तो V यहाँ पे भी देख सकते हैं V और B, तो फोर्स कैसा, V ऊपर की तरफ, B हमारा फिंगर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स हमारा पाम रिप्रेजेंट कर रहा, तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ लगेगा, मतलब ये पार्टिकल अगर इस साइड प्लेन में देखें फील्ड कैसा हमारा बाहर की तरफ,
v हमारा अंदर की तरफ, v हमारा इसके परपेंडिकुलर है, फोर्स हमारा कैसा आएगा अंदर की तरफ और कुछ ऐसा पाथ बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम पाथ बनाने की कोशिश करें तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा पहली बात तो इसको बना सकते हैं हम पैरेलल वाले की वजह से क्या होगा, आगे भागने की कोशिश करेगा सर्कुलर पाथ, तो ये हमें कुछ हेलिकल पाथ जैसा मिलेगा, स्पाइरल या फिर हेलिकल पाथ मिलेगा। स्पाइरल या फिर हेलिकल पाथ जैसा मिलेगा। इसको थोड़ा और साफ से बनाते हैं। ये हमारा क्यू था, ये सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा, आगे किसकी वजह से जा रहा, पैरेलल वाले कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। तो पाथ हमारा कैसा हो गया, लिख सकते हैं ड्यू टू वी परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ, वी पैरेलल की वजह से स्ट्रेट पाथ, ओवरऑल हमारा पाथ हो गया हेलिकल। अब ये जो डिस्टेंस है, ये पार्टिकल एक सर्कल बाद ये जा रहा और आगे की तरफ भी बढ़ रहा, तो एक टाइम पीरियड बाद जो डिस्टेंस कवर हुआ, पिच, उसको हम डिफाइन करेंगे पिच। पिच हम देखेंगे पिच क्या होगा, इस हेलिकल पाथ का पिच क्या होगा, इस वाले इन दोनों के बीच का सेपरेशन को बोल रहे हैं पिच। तो ये यहाँ से यहाँ पर कब गया, एक टाइम पीरियड बाद, जब एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। तो पिच डिस्टेंस हमारा दिख रहा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पीरियड टी। हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है पिच के लिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वी पैरेलल वाला कंपोनेंट, तो वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा क्या आएगा, टाइम पीरियड हमारा सर्कुलर रिवॉल्यूशन का v पैरेलल इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। ये आ गया हमारे पास पिच की वैल्यू। v पैरेलल को लिख सकते हैं v cos थीटा 2πm बाई क्यू बी। तो हमें पिच निकालने के लिए हमारे सिंपल डिस्टेंस, पिच क्या है, डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल distance covered in one time period। तो पिच का फॉर्मूला आ गया v पैरेलल इंटू टी। एक टाइम पीरियड में वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन था नहीं, इसलिए स्पीड इंटू टाइम। रेडियस हमारा क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ mv अपॉन क्यू बी। मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे v बस कौन सा यूज करेंगे, v परपेंडिकुलर, तो m v परपेंडिकुलर था v साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि v परपेंडिकुलर लेना है, v परपेंडिकुलर ही रिस्पॉन्सिबल है हमारा सर्कुलर पाथ के लिए, और v परपेंडिकुलर हमारे केस में क्या था, v साइन थीटा, उसको पुट किया और रेडियस हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा। रेडियस गिवन है mv अपॉन क्यू बी,
B आ गया हमारे पास mv/qr। मास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है तो हम √2mk/qb वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो b कितना आ गया, √2mk/qr। उससे भी आ जाता तो हम काइनेटिक एनर्जी से निकालते पहले वेलोसिटी, उसके बाद पुट करते तब आ जाता। तो √2, लेकिन वो हमारा लंबा प्रोसेस होता, तो छोटा करने के लिए हम mv की जगह क्या रख सकते हैं, √2mk। 9.1 इंटू 10⁻31 ये है मास, k का वैल्यू है 100, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो E का वैल्यू पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन Q इंटू R। चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारा जो भी आंसर है वो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट। ये वाला कैंसिल होके यहाँ पे रूट आ जाएगा, 100 हमारा रूट के बाहर 10 बन जाएगा, और 10⁻² को 10⁻² ही लिखा रहने देते हैं। ये आ गया हमारे पास, इसको 10 मान लें अगर, तो 10 + 10⁻31 10⁻30 इंटू 2 अपॉन, इसका एक 10 हटा दो, 10 ऊपर जाएगा, 10⁻20 इंटू 16 2 8 × 16, ये आएगा 1/8 को लिख सकते हैं 2√2, 20 ऊपर जाएगा, 10⁻10। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना, ये आएगा 10⁻5, 10⁻5 अपॉन 2√2, √2 आएगा 1.414, वन बाई 2 को लिख सकते हैं 0.5। तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 3 × 15, 0.3 इंटू 10⁻5 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, 1/टाइम पीरियड यूज़ करके। टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस पे देखते हैं क्या गिवन है। प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब +E चार्ज है, इसका काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है K। इमर्ज फ्रॉम एन एक्सेलरेटर एज अ नैरो बीम, एक नैरो बीम की तरह आ रहा, नैरो मतलब पतली बीम है। द बीम इज बेंट बाय ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये बीम क्या हो गई, बेंट हो गई, so that it just misses a plane target kept at a distance L in front of a accelerator. तो सपोज L डिस्टेंस पे अगर ये मिस कर रही है, अगर ये मिस कर रही है मतलब ये पार्टिकल इस पे कोलाइड नहीं करना चाहिए, तो ये मुड़ जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे जो रेडियस है वो किसके इक्वल आना चाहिए, इस वाली लेंथ के
इक्वल होना चाहिए, या तो कम हो लेंथ से, मिनिमम, सो दैट इट जस्ट मिसेस द टारगेट। मैग्नेटिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर गिवन है पूरे में, 4 से L डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखी हुई है या फिर एक टारगेट रखा हुआ है, तो ये बीम आई और इस टारगेट को अगर मिस करना है, ये पार्टिकल है, मिस करना है मतलब यहाँ से मुड़ जाना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। ये कब नहीं टकराएगा? जब ये जो रेडियस है इसका, ये किसके इक्वल हो जाए? इस लेंथ के इक्वल हो जाए। तो रेडियस क्या हो जाए? L के इक्वल। रेडियस होता है mv/qb। mv को लिख सकते हैं √2m_k, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K है। qb इक्वल टू L, यहाँ से हमारा b का वैल्यू आ गया √2mk/qL, ये आ गया b का वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क और एंगल सबटेंडेड बाय द। तो पहले हम रेडियस देखते हैं। तो ये पार्टिकल आएगा, b बार हमारा कांस्टेंट है, ये पार्टिकल आएगा v बार से, इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फोर्स कैसा लगेगा? v क्रॉस b, b हमारा अंदर की तरफ, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो रेडियस आ गया हमारे पास mv/qb। ये तो सिंपल है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड देखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर। इसका जो रेडियस आया है एक्चुअल में, ये वेलोसिटी जो v था हमारे पास, ये हमारा रेडियस, ये रेडियस इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है ये पूछा गया है। अब fm और वेलोसिटी के बीच का, ये वाला वेलोसिटी था, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएं, ये हुआ हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया हमारे पास थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये वाला एंगल कैसे आएगा? ये हमारा रेडियस सेम है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये वाला भी एंगल थीटा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया? सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ? पूरा एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री, तो पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा हमारा सेकेंड वाले का आंसर। थर्ड कैसे निकालेंगे? टाइम इट स्टेज इन मैग्नेटिक फील्ड b बार, कितने टाइम में तक स्टे कर रहा है। टाइम हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी सेम है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये वाले आर्क की लेंथ, आर्क अपॉन स्पीड है हमारे पास v। आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? एंगल होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क आ गया हमारे पास रेडियस इंटू एंगल कितना है यहाँ पे? पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ पे पुट कर सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा इंटू आर अपॉन वी। पाई माइनस 2 थीटा, रेडियस आया था mv/qb अपॉन v, v से v कैंसिल, ये आ गया हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन। यही अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये q हमारा नेगेटिव चार्ज होता, q अगर नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता, उस केस को भी हम देखेंगे।
अगर ये नेगेटिव चार्ज है, वर्टिकल से वेलोसिटी थीटा, ये एंटर कर रहा, वर्टिकल से एंगल है थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो V क्रॉस B, फोर्स ऐसा लगना चाहिए था बाहर की तरफ, पर नेगेटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सर्कल परफॉर्म करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एंटर किया और हमारा ऐसा कुछ आर्क बनेगा। ये रेडियस R, ये रेडियस R, हमें तो बस रेडियस से मतलब है। फोर्स हमें पता चल गया अंदर की तरफ था, तो सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। अब रेडियस सेंटर पे अब कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला आर्क एट द सेंटर, ये पूछा गया है। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस आर्क को ड्रॉ करें तो ये तो सेम आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, पाई माइनस 2 थीटा। ये वाला आर्क कितना सबटेंड करेगा, पाई माइनस 2 थीटा प्लस x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा आ जाएगा आंसर। तो बस एंगल में इतना चेंज हो जाएगा। अब ये वाला एंगल हम निकालेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर।